दर्शन करके आते हैं दर्शनार्थी तो वापस इस रास्ते से आया जाता है और जाने वालों का रास्ता दूसरी तरफ से है। तो ये रहा अपना मंदिर जाने का मार्ग। लॉकर में यहाँ सामान रखने के बाद ये जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ वहाँ जूते चप्पल खो न जाए। यहाँ के बाद मोबाइल पर्स जूता चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। सामने दिख रहे हैं ये अमावा राम मंदिर है, सामने जो दिख रहा है कुछ यहाँ पर लॉकर इधर इस तरफ भी है। तो बिरला मंदिर में दर्शन के बाद हम बाहर आ गए हैं उसी रोड पर, उसी पथ पर जहाँ से कि राम मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए, कनक भवन के लिए और दशरथ जी का जो महल है वहाँ के लिए दर्शन के लिए जाया जाता है। रामचंद्र जी से ज़्यादा जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी में भीड़ होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है वो जगह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और हनुमानगढ़ी। तो जैसा कि वो दिशा दिखा रहा है इस तरफ हमको चलना है। सामने देखिए एक बड़ा प्रवेश द्वार जैसा दिख ही रहा है सामने, यहीं से जाते हैं राम मंदिर जी के दर्शन के लिए, श्री राम लला के दर्शन के लिए। और उधर से थोड़ा आगे से प्रवेश करना होता है। तो ये है जी जहाँ से आप देख ही रहे हैं भारी संख्या में भीड़। और जैसे मैंने बताया कि आज मंगलवार है इसलिए भीड़ कुछ खास यहाँ पर रहती है, ज़्यादा रहती है। तो वैसे तो जब से रामलला, देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ दिख रहा है। वैसे तो जब से रामलला यहाँ विराजमान हुए 22 तारीख से, 22 जनवरी से, पिछले माह से, तब से ये आप इसको सामान्य भीड़ समझिए अयोध्या धाम में। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी दर्शन आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि हमने परसों जब हम पहुँचे थे शाम को तो हमने कहा कि बिना कैमरा के सबसे पहले रामचंद्र जी के दरबार में हम दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए सब लोग ऐसे जा रहे हैं और हम लोग भी अभी यहीं से जाएंगे। तो दर्शन आसानी से हो जाते हैं भीड़ कितने भी हो। लेकिन मंगलवार को आज मुझे कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है। फिर भी हम चलते हैं क्योंकि राम मंदिर के अंदर तक तो मोबाइल ले जाना अलाउड रहता नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी अलाउड रहता है वहाँ तक हम और आप पहुँचते हैं और इस रामलला के दरबार का यानी अयोध्या धाम का हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं। तो भीड़ को थोड़ा संयमित रखने के लिए और मैनेज करने के लिए जब दर्शन करके आते हैं दर्शनार्थी तो वापस इस रास्ते से आया जाता है और जाने वालों का रास्ता दूसरी तरफ से है। अगर एक ही रास्ता होता तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि बहुत भीड़ ज़्यादा हो सकती थी। इसलिए जो प्रशासन है उसने 2 रास्ते बना के रखे हैं, जाने के लिए अलग रास्ता और आने के लिए अलग रास्ता। ये देखिए लोग आ रहे हैं दर्शन करके और हम इस तरफ चल रहे हैं। यहीं पर इसी मार्ग पर एक सुग्रीव किला भी है और जो सामने आप देख ही रहे हैं प्राचीन ऐतिहासिक दिव्य जगह। लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा दर्शन करते हुए, ज़्यादा क्या मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं है दर्शनार्थी जो यहाँ पर दर्शन के लिए जा रहा हो। शायद रास्ता कोई दूसरा होगा, हमने भी अभी दर्शन नहीं किए हैं। तो संभवतः सुग्रीव किला के भी हम और आप मिलकर दर्शन करेंगे। सुग्रीव किला के लिए उस तरफ एरो दिखा रहा है, शायद वहाँ से कोई रास्ता होगा। तो वापसी में या कल हम देखेंगे सुग्रीव किला के दर्शन करने के लिए हम और आप चलेंगे। भोजन की जैसी व्यवस्था पूरे अवध धाम में है, वैसे ही जगह जगह पर इस तरह से निःशुल्क जल की सेवा भी दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध है और जिसका कि प्यास लगने पर हम सेवन कर सकते हैं। तो ये हम वो स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर लोगों को अगर सामान अपना जो है, वैसे तो आगे वहां पर जो ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए हैं लॉकर्स वह सामने भी है और कुछ यहाँ पर लॉकर इधर इस तरफ भी है जो आप देख रहे हैं लोग। तो अपना सामान जो है जमा कराना होता है वहाँ पर। कोई भी मोबाइल, यहाँ तक कि घड़ी भी ले जाना अलाउड नहीं रहता है। तो लॉकर में सामान यहाँ भी जमा कराया जा सकता है जो मैंने आपको दिखाया, और सामने जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर भी कराया जा सकता है। यहाँ पर बड़े सामान ले जाना अलाउड नहीं है, मतलब बड़े बड़े बैग हो आपके पास तो पीछे जो मैंने आपको जगह दिखाई थी वहाँ जमा कराने होते हैं। छोटे सामान ले जाकर जो अंदर लॉकर बने हुए हैं, छोटे लॉकर्स जैसे मोबाइल पर्स है, छोटे पर्स है, वो वहाँ जमा कराए जाते हैं। सामने ये दिख रहे हैं ये अमावा राम मंदिर है,
सामने जो दिख रहा है, आज दोपहर को हम वहाँ पर गए थे, वही बड़ा सुंदर मंदिर है, उसके भी हम और आप दर्शन करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं रामलला के परिसर में। ये है कुछ सिक्योरिटी चेक्स हैं यहाँ पर, बैग वगैरह की स्कैनिंग होती है और ऐसे घूम फिर के ऐसे हमको और आपको जाना होता है। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसे हम अंदर प्रवेश करते हैं और हम आ गए हैं अब लगभग मुख्य परिसर में, श्री राम दरबार के, रामलला के मंदिर के, जिसको कि राम जन्मभूमि भी कहते हैं, उसके अंदर परिसर में हम और आप पहुंच चुके हैं। तो जहां तक भी इस परिसर के दर्शन अलाउड हैं, यानी जहां तक भी मोबाइल ले जाना अलाउड है, वहां तक हम और आप चलते हैं। चारों तरफ आप देखिए, जहाँ देखेंगे आप वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ दर्शनार्थी ही नज़र आएंगे। इतनी विशाल भीड़ है यहाँ पर, लेकिन सामान्य भीड़ है। मेरे बार बार ये कहने इसकी बहुत विशाल भीड़ है, आप लोग घबराइएगा मत, और जब आपका मन बनता है तब आप दर्शन के लिए आइएगा। ये जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ वहाँ जूते चप्पल खो न जाए, उसके लिए ऐसे ये डब्बों में, बॉक्सेस में अपने जूता चप्पल जमा हो जाते हैं और बाद में दर्शन के बाद हम और आप उनको ले सकते हैं। ये है, एक बार आप जो अंदर से परिसर है पूरा, उस पर नज़र डाल लीजिए। वहाँ सामने से हम प्रवेश करके अंदर आए हैं और अंदर जो है ये सामने दिख रहे हैं, ये लॉकर्स हैं जहाँ पर छोटे सामान जमा होते हैं। तो अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, चूँकि मंदिर का जो परिसर है और मंदिर जो है वो सिर्फ 1/3 ही बना हुआ है, 2/3 अभी बाकी है, और ऐसा लगता है कि उसको कंप्लीट होने में 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। ये भवन सामने है लॉकर, जहाँ पर कि लोग अपना सामान जमा कराते हैं। आज थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन लाइन भी बहुत सारी है, यानी लॉकर्स की जो लाइन है वो बहुत सारी है। तो 10-5 मिनट के इंतज़ार के बाद अपना सामान जो है आसानी से जमा हो जाता है, और ऐसे दर्शन के बाद जिस लाइन में हमने जमा किया होता है उसी लाइन से अपने को अपना टोकन देके रामचंद्र की जय, ये ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। जय श्री राम। ये ऐसे इन लॉकर्स में अपना सामान जमा हो जाता है। और ये रहा अपना मंदिर जाने का मार्ग। लॉकर में यहाँ सामान रखने के बाद इधर से अपने को मंदिर के दर्शन के लिए जाना होता है। अब देखते हैं कहाँ तक मोबाइल ले जाना अलाउड है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यही वो स्थान है जहाँ पर, यानी ये लॉकर के ठीक बगल में, यहाँ के बाद मोबाइल, पर्स, जूता चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं रहता है, तो हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर जूम करके दर्शन होते हैं भगवान के मंदिर के शिखर के, वैसे भी देखिए वहाँ बड़ी बड़ी क्रेन्स नज़र आ रही हैं, वहीं पर भगवान का दरबार है इधर। जय श्री राम। तो आपको अब अगर आगे के दर्शन करना है तो मेरी मजबूरी है कि मैं दर्शन यहाँ नहीं करा सकता, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और मैं तो बस रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग, आप यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचें और रामचंद्र जी के, रामलला के दर्शन जो है वो अपनी आँखों से साक्षात यहाँ प्राप्त करें। रामलला के दर्शन के बाद या पहले हनुमान जी के दर्शन के बिना श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। और ये रामपथ सीधे आगे बढ़ रहा है, हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता यहाँ से इस तरफ दिखा रहा है। तो हम चलते हैं और संभव होगा तो आज ही आपके साथ आप हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। फिलहाल हम आगे तो बढ़ते हैं। ये इस पथ पर जिस हम जाते समय जब हमने देखा था सुग्रीव किला, तो जब वापस आते हैं इसी रास्ते पर ठीक बगल में सुग्रीव किला है। अभी बाहर का ये जो प्रवेश द्वार दिख रहा है,
ये ऐसा लग रहा है कि निर्माणाधीन है, बन रहा है। और मुझे तो 2 दिन में यहाँ पर एक भी व्यक्ति, खैर हाँ यहाँ सीढ़ियाँ अभी नहीं है, तो अगर दर्शन के लिए कोई रास्ता होगा भी तो दूसरा कोई रास्ता होगा। फ़िलहाल शिखर के दर्शन हम कर लेते हैं और इस ग्रीव खिलाफ को में विराजमान भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री राम।